कभी तुमने खुद से ये सवाल पूछा है कि तुम जो कर रहे हो वो सच में तुम्हारी इच्छा है या बस लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हो? सुबह उठते ही तुम अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। कपड़े पहनते वक्त, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते वक्त, यहाँ तक कि अपने फैसले लेते वक्त भी तुम्हारे दिमाग में बस एक ही आवाज़ गूंजती है, लोग क्या सोचेंगे। और यही वो जाल है जिसमें आज लगभग हर इंसान फंसा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों पर ध्यान देना अपनी जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है। सोचो, अगर तुम अपना सारा समय और ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कर रहे हो जिनका तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास खुद के लिए क्या बचा? तुम्हारी असली समस्या ये नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। तुम खुद को तब तक कमजोर महसूस करोगे जब तक तुम दूसरों की नजरों में खुद को देखना बंद नहीं करते। बुद्ध की एक गहरी सीख है, जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं। हम दुनिया को समझाने में लगे हैं कि हम सही हैं, हम अच्छे हैं, हम काबिल हैं, जबकि अंदर से हम खुद ही खाली हैं। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा मन कितना बेचैन रहता है? क्योंकि तुमने खुद के साथ समय बिताना ही नहीं सीखा। तुम हमेशा किसी न किसी के बारे में सोचते रहते हो, किसी ने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने तुम्हें नज़रअंदाज किया, और इसी चक्कर में तुम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल खो देते हो। सच्चाई ये है, लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। हर कोई अपनी जिंदगी में इतना उलझा हुआ है कि उसके पास तुम्हारे लिए समय ही नहीं है। फिर भी तुम उनके लिए अपनी खुशी, अपनी शांति और अपना आत्मसम्मान खो देते हो। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे तब तक तुम्हें कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। तो आज एक फैसला लो, दूसरों की बातों को छोड़कर खुद की आवाज़ सुनना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद को साबित करने की। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, इसे दूसरों की सोच का गुलाम मत बनाओ। अब सवाल ये है, क्या तुम सच में खुद पर ध्यान देना चाहते हो या फिर उसी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हो जो सिर्फ दूसरों को देखकर जीती है? आगे हम समझेंगे कि आखिर क्यों हम दूसरों पर इतना ध्यान देते हैं और इसे कैसे रोक सकते हैं। तुमने कभी सोचा है, आखिर ऐसा क्या है जो हमें बार बार दूसरों की तरफ खींचता है? क्यों हम हर छोटी छोटी बात में ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, उसने मेरे बारे में क्या कहा होगा, या वो मुझे कैसे देखता होगा? सच कहूं तो इसकी जड़ हमारे अंदर ही छुपी हुई है। बुद्ध कहते हैं, जिस इंसान को खुद की कीमत का पता नहीं होता, वो हमेशा दूसरों से अपनी कीमत पूछता रहता है। जब इंसान खुद को नहीं समझ पाता, तब वो दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेता है। उसे लगता है कि अगर लोग उसे पसंद करते हैं तो वो अच्छा है, और अगर लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं तो वो बेकार है। यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम खुद को कितना समझते हो। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, लोग क्या कहेंगे। ये 4 शब्द हमारे दिमाग में इतने गहराई से बैठ जाते हैं कि हम अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। हम वो बन जाते हैं जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं, न कि वो जो हम असल में हैं। तुमने देखा होगा, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, और जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी खुशी और दुख की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। बुद्ध की एक और सीख है, अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो गाली उसी के पास वापस चली जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर बात को पकड़ लेते हैं, हर शब्द को दिल पर ले लेते हैं, और फिर घंटों, दिनों, कभी कभी सालों तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें बार बार दूसरों की बातें, उनकी राय, उनकी नकारात्मकता डालोगे, तो वहां शांति कैसे उगेगी? सच ये है, हमें आदत हो गई है दूसरों पर ध्यान देने की। हम खाली बैठते हैं तो खुद के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हैं कि फलाना क्या कर रहा होगा, किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या हासिल किया। और फिर शुरू होती है तुलना। तुलना जो तुम्हारी शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। बुद्ध कहते हैं, तुलना करना दुख का सबसे बड़ा कारण है। जैसे ही तुम किसी और से खुद की तुलना करते हो, तुम खुद को छोटा महसूस करने लगते हो, और यही वजह है कि तुम खुद से दूर होते जाते हो। अब सोचो, अगर तुम अपनी सारी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, तो क्या तुम्हारी जिंदगी बदल नहीं जाएगी?
अगर तुम दूसरों को छोड़कर खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो तो क्या तुम्हें वो शांति नहीं मिलेगी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो? पर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें दूसरों की जरूरत नहीं है खुद को साबित करने के लिए। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। लेकिन ये बात तब तक समझ नहीं आएगी जब तक तुम अपने अंदर झांकना शुरू नहीं करोगे। अब अगला सवाल ये है कि अगर हमें दूसरों पर ध्यान देना छोड़ना है तो शुरुआत कहाँ से करें? आगे हम जानेंगे कि खुद पर ध्यान देने की सही शुरुआत कैसे करें और कौन सी आदतें तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती हैं। अगर आज तुम ये समझ चुके हो कि दूसरों पर ध्यान देना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो अब सवाल आता है इसे बदला कैसे जाए? क्योंकि सच ये है, सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं बदलता जब तक तुम उस पर काम नहीं करते। बुद्ध कहते हैं, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद पर जीत हासिल करना। लेकिन खुद पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने मन से होती है। सबसे पहली शुरुआत होती है खुद के साथ समय बिताना। आज का इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? अकेलेपन से। जैसे ही उसे थोड़ा समय मिलता है वो तुरंत फोन उठा लेता है, सोशल मीडिया खोल लेता है या किसी से बात करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो खुद के साथ बैठना नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक तुम खुद के साथ सहज नहीं हो जाओगे तब तक तुम कभी भी दूसरों से आजाद नहीं हो पाओगे। हर दिन कम से कम 15-20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालो। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और तुम्हारे विचार। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, तुम्हारा मन भागेगा, तुम्हें बेचैनी होगी, लेकिन यही वो जगह है जहां तुम्हें रुकना है। बुद्ध कहते हैं, शांत मन में ही सच्चाई दिखाई देती है। जब तुम धीरे धीरे अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना समय फालतू चीजों में बर्बाद करते हो। दूसरी चीज, अपने विचारों को पकड़ना सीखो। जब भी तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आए कि लोग क्या सोचेंगे, तुरंत खुद से सवाल पूछो, क्या ये सच में इतना जरूरी है? तुम्हें महसूस होगा कि ज्यादातर बातें बिल्कुल बेकार हैं, जिनका तुम्हारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। तीसरी चीज, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करो। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है, तुम्हारा ग्रोथ या लोगों की अप्रूवल, क्योंकि दोनों साथ में नहीं चल सकते। अगर तुम ग्रोथ चुनते हो तो तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करना ही पड़ेगा, और अगर तुम अप्रूवल चुनते हो तो तुम्हें अपनी असली पहचान खोनी पड़ेगी। बुद्ध की एक गहरी सीख है, जिसे अपने रास्ते पर भरोसा होता है वो दूसरों के रास्तों को नहीं देखता। जब तुम्हारा फोकस साफ होगा तो तुम अपने आप ही दूसरों से दूर हो जाओगे। चौथी चीज, छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दो। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। आज अगर तुमने 1 घंटा खुद पर ध्यान दिया तो ये एक जीत है। आज अगर तुमने किसी की बेकार बात को इग्नोर किया तो ये एक जीत है। धीरे धीरे ये छोटी जीतें तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएंगी। और सबसे जरूरी, खुद को एक्सेप्ट करो। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को अपनाओ। तुम परफेक्ट नहीं हो और तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं, स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहीं से शुरू होती है असली आजादी। अब सोचो, अगर तुम रोज रोज ये छोटे कदम उठाते रहो तो क्या तुम धीरे धीरे दूसरों के प्रभाव से बाहर नहीं आ जाओगे? बिल्कुल आ जाओगे। बस जरूरत है कंसिस्टेंसी की और खुद पर भरोसा रखने की। अब अगला सवाल ये है, जब लोग तुम्हें जज करें, क्रिटिसाइज करें, तब खुद को कैसे संभालें? आगे हम जानेंगे कि दूसरों की नेगेटिविटी से खुद को कैसे बचाएं, बिना टूटे, बिना रुके। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, एक सच कभी नहीं बदलेगा। लोग तुम्हें जज करेंगे। तुम अच्छा करोगे तब भी, तुम गलत करोगे तब भी, तुम चुप रहोगे तब भी, तुम बोलोगे तब भी। तो सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, सवाल ये है कि तुम उस वक्त खुद को कैसे संभालोगे। बुद्ध कहते हैं, अगर कोई तुम्हें एक जलता हुआ कोयला फेंकता है तो उसे पकड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई कुछ कह देता है और हम उसे पकड़ लेते हैं। हम उस बात को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं। हम खुद को समझाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वो एक छोटी सी बात हमारे अंदर जहर बन जाती है। सच्चाई ये है, दूसरों के शब्द उतना नुकसान नहीं करते जितना हम उन्हें अपने अंदर जगह देकर करते हैं। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है तो तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो तुम उसे दिल पर ले लो या फिर उसे समझकर छोड़ दो।
लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज समझनी होगी, हर क्रिटिसिज्म गलत नहीं होता और हर क्रिटिसिज्म सही भी नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, समझदार इंसान वही है जो हर बात को सुनता है लेकिन हर बात को मानता नहीं। जब कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुरंत रिएक्ट मत करो, रुको, सोचो और खुद से पूछो, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर है तो उसे एक्सेप्ट करो और खुद को बेहतर बनाओ। अगर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दो जहां से वो आया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर बात को पर्सनल ले लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमें नीचा दिखाना चाहता है और फिर हम या तो गुस्सा करते हैं या अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। याद रखो, दूसरों की बातों का असर तब तक ही होता है जब तक तुम उसे असर होने देते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम डिसाइड कर सकते हो कि इस बात को अपने अंदर आने देना है और किसे नहीं। बुद्ध की एक और गहरी सीख है, जिस इंसान का मन स्थिर होता है उसे कोई भी हिला नहीं सकता। तो तुम्हें अपना मन इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी बाहरी आवाज तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। इसके लिए एक सिंपल तरीका है, अपनी सेल्फ वर्थ को मजबूत करो। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है, जब तुम्हें पता होता है कि तुम कौन हो, तब कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आवाज हमेशा कहेगी, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, और वही आवाज तुम्हें हर नेगेटिविटी से बचाएगी। एक और बात याद रखो, जो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं वो अक्सर खुद से खुश नहीं होते। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी इनसिक्योरिटी तुम्हारे ऊपर डालते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें जज करे तो उसे अपने ऊपर मत लो, बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा समय और तुम्हारी शांति किसी की नेगेटिविटी से कहीं ज्यादा कीमती है। अब सवाल ये है, अगर हमें दूसरों की बातों से ऊपर उठना है तो हमें अंदर से कितना मजबूत बनना पड़ेगा। आगे हम जानेंगे कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बने ताकि कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर ना बना सके। तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग छोटी सी बात से टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी परेशानी में भी शांत रहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, मेंटल स्ट्रेंथ। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर तुम्हारा मन कमजोर है तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें हिला देंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हें नहीं गिरा सकता। अब सवाल ये है, ये मेंटल स्ट्रेंथ आती कहां से है? सबसे पहली चीज, अपने थॉट्स पर कंट्रोल। तुम्हारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। फिर भी हम क्या करते हैं, हम हर नेगेटिव थॉट को पकड़ लेते हैं और उसे बार बार सोचकर उसे और मजबूत बना देते हैं। जैसे ही कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहता है, तुम उसे बार बार याद करते हो और धीरे धीरे वो तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना अनियंत्रित मन है। तो तुम्हें अपने थॉट्स के साथ खेलना सीखना होगा। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे तुरंत सच मत मानो, बस उसे ऑब्जर्व करो और खुद से कहो, ये सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग शांत होने लगेगा। दूसरी चीज, डिसिप्लिन। मेंटल स्ट्रेंथ बिना डिसिप्लिन के नहीं आती। तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, जैसे तुम अपने शरीर को ट्रेन करते हो। हर दिन एक रूटीन बनाओ, समय पर उठना, अपने गोल्स पर काम करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, तुम्हारा मन भागेगा, तुम्हें आलस आएगा, लेकिन यही वो मोमेंट है जहां तुम्हें खुद को पुश करना है। बुद्ध कहते हैं, जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तीसरी चीज, इमोशंस को समझना। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आएगा या तुम कभी दुखी नहीं होगे, बल्कि इसका मतलब है तुम अपने इमोशंस को समझते हो और उन्हें कंट्रोल करना जानते हो। जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये रिएक्शन सही है? तुम देखोगे कि 90% बार तुम्हारा गुस्सा बेकार होता है। चौथी चीज, कंसिस्टेंसी। मेंटल स्ट्रेंथ एक दिन में नहीं बनती, ये रोज रोज छोटे छोटे कदमों से बनती है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ, हर दिन अपने माइंड को थोड़ा ट्रेन करो और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि जो बातें पहले तुम्हें हर्ट करती थी, अब उनका तुम पर कोई असर नहीं होता। और सबसे जरूरी, अपने आप से कमिटमेंट। तुम्हें खुद से ये वादा करना होगा कि तुम किसी भी हालत में खुद को कमजोर नहीं पड़ने दोगे। लोग क्या कहते हैं, कौन तुम्हें पसंद करता है, कौन नहीं, ये सब चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा एटीट्यूड, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है और यही तुम्हारी असली ताकत है। अब सोचो,
अगर तुम्हारा माइंड इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी बाहरी चीज तुम्हें अफेक्ट ना कर सके, तो क्या तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। बस तुम्हें खुद पर काम करना होगा, हर दिन बिना रुके। अब अगला सवाल ये है, जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे? आगे हम जानेंगे कि खुद पर फोकस करने से तुम्हारी लाइफ कैसे पूरी तरह बदल सकती है। जरा सोचो, अगर एक दिन तुम उठो और तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल ही ना आए कि लोग क्या सोचेंगे, अगर तुम अपने फैसले खुद के हिसाब से लेने लगो, अगर तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर डिपेंड ना करे, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? शायद पहली बार तुम सच में जीना शुरू करोगे। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जीत लेता है उसकी जीत कोई नहीं छीन सकता। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो सबसे पहला बदलाव तुम्हारे अंदर आता है, शांति। पहले जहां तुम्हारा दिमाग हर समय उलझा रहता था, अब वहां एक सुकून होता है। तुम छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंक नहीं करते, तुम हर चीज को दिल पर नहीं लेते, क्योंकि अब तुम्हें पता है हर चीज तुम्हारे अटेंशन के लायक नहीं होती। दूसरा बदलाव, कॉन्फिडेंस। पहले तुम हर कदम पर सोचते थे ये सही है या नहीं, लेकिन अब तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो। तुम्हें दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं, खुद पर विश्वास ही असली शक्ति है। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो तुम्हारे डिसीजंस भी स्ट्रांग होते हैं, और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। तीसरा बदलाव, रिलेशनशिप्स। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन कम रखते हो। तुम हर बात पर हर्ट नहीं होते, तुम हर चीज को पर्सनल नहीं लेते, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हो जो तुम्हारी वैल्यू समझते हैं। बाकी लोगों को तुम नेचुरली दूर कर देते हो। बुद्ध कहते हैं, जिसे खुद की कद्र होती है वो गलत लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करता। चौथा बदलाव, फोकस और ग्रोथ। पहले तुम अपना समय और एनर्जी दूसरों पर खर्च करते थे, अब वही एनर्जी तुम खुद को बेहतर बनाने में लगाते हो। तुम नई स्किल्स सीखते हो, अपने गोल्स पर काम करते हो, और धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाते हो जहां तुम जाना चाहते हो। अब तुम्हारी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में नहीं होती, बल्कि तुम खुद उसे कंट्रोल करते हो। पांचवा बदलाव, इनर हैप्पीनेस। पहले तुम्हारी खुशी बाहरी चीजों पर डिपेंड करती थी, किसी की तारीफ, किसी का बिहेवियर, किसी का अप्रूवल। लेकिन अब तुम्हारी खुशी अंदर से आती है। तुम बिना किसी वजह की भी खुश रह सकते हो, क्योंकि तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो, और यही असली आजादी है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, ये बदलाव एक दिन में नहीं आएंगे। तुम्हें पेशेंस रखना होगा, तुम्हें लगातार खुद पर काम करना होगा। कभी कभी तुम्हारा मन फिर से दूसरों की तरफ जाएगा, कभी कभी तुम फिर से वही पुरानी आदतों में फंस जाओगे, लेकिन फर्क ये होगा, अब तुम्हें पता होगा कि सही क्या है, और धीरे धीरे तुम वापस अपने रास्ते पर आ जाओगे। अब सोचो, अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहो तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? क्या तुम वही इंसान रहोगे, या एक पूरी तरह बदला हुआ मजबूत और शांत इंसान बन जाओगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब अगला सवाल ये है कि इस रास्ते पर चलते वक्त कौन कौन सी गलतियां हमें रोक सकती हैं। आगे हम जानेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोगों को खुद पर ध्यान देने से रोक देती हैं। तुमने फैसला तो कर लिया है कि अब तुम्हें खुद पर ध्यान देना है, लेकिन क्या तुम जानते हो इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? कोई और नहीं, तुम खुद। बुद्ध कहते हैं, अज्ञानता ही सबसे बड़ा शत्रु है, और यही अज्ञानता हमें बार बार उन्हीं गलतियों में फंसा देती है जो हमें दूसरों की तरफ खींच ले जाती हैं। सबसे पहली गलती, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम कभी भी सभी को खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ लोग तुम्हें नापसंद करेंगे, ये नेचर का रूल है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में हम खुद को खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। दूसरी गलती, तुलना करना। तुम सोशल मीडिया खोलते हो, किसी की सक्सेस देखते हो, किसी की लाइफस्टाइल देखते हो, और तुरंत खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हो। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? वो इतना आगे कैसे निकल गया और मैं पीछे क्यों रह गया? यही कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी को खत्म कर देता है। तुम अपने रास्ते से भटक जाते हो और दूसरों के रास्ते पर चलने लगते हो।
बुद्ध कहते हैं, दूसरों के रास्ते पर चलकर तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तीसरी गलती, ओवरथिंकिंग। तुम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हो कि वो तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं। मैंने जो कहा वो सही था या नहीं? उसने ऐसा क्यों कहा? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये सवाल तुम्हारे दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं और तुम्हें थका देते हैं। सच्चाई ये है, ज्यादातर बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना तुम उन्हें बना देते हो। चौथी गलती, खुद को अंडर एस्टिमेट करना। तुम्हें लगता है कि तुम उतने केपेबल नहीं हो, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कम हो, और यही सोच तुम्हें पीछे रोकती है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बुद्ध कहते हैं, तुम खुद ही अपने सबसे बड़े सहायक हो और खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन। पांचवी गलती, कंसिस्टेंसी की कमी। तुम कुछ दिनों तक खुद पर ध्यान देते हो, फिर धीरे धीरे वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हो। तुम सोचते हो कि एक दो दिन में सब बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, बदलाव समय लेता है। तुम्हें रोज रोज खुद पर काम करना होगा, चाहे मन करे या ना करे। और सबसे खतरनाक गलती, दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेना। अगर किसी ने तुम्हें कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम उसे सच मान लेते हो। लेकिन याद रखो, दूसरों की राय उनकी सोच है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम्हारी सच्चाई वो है जो तुम खुद अपने बारे में मानते हो। अब सोचो, क्या तुम भी इन गलतियों में फंसे हुए हो? अगर हाँ, तो घबराओ मत, क्योंकि गलती करना गलत नहीं है, उसे समझकर सुधारना जरूरी है। जैसे ही तुम इन गलतियों को पहचान लोगे, तुम अपने आप ही उनसे बाहर निकलने लगोगे और फिर तुम्हारा फोकस वापस खुद पर आ जाएगा। अब अगला सवाल ये है, अगर हम इन गलतियों से बच जाएं, तो अपने अंदर डिसिप्लिन और फोकस को कैसे बनाए रखें? आगे हम जानेंगे कुछ प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में जो तुम्हें हमेशा ट्रैक पर बनाए रखेंगे। तुमने ये समझ लिया कि खुद पर ध्यान देना जरूरी है। तुमने ये भी पहचान लिया कि कौन सी गलतियां तुम्हें रोकती हैं। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना सबसे मुश्किल। बुद्ध कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मतलब छोटे छोटे एफर्ट्स ही बड़े बदलाव लाते हैं। सबसे पहला तरीका, डेली रूटीन बनाओ। अगर तुम्हारा दिन बिना किसी प्लान के शुरू होता है, तो तुम खुद पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तुम्हें पहले से तय करना होगा तुम्हें कब उठना है, क्या करना है, किस चीज पर काम करना है। जब तुम्हारा दिन स्ट्रक्चर्ड होता है, तो तुम्हारा माइंड भटकता नहीं है। सुबह उठते ही फोन उठाने की आदत छोड़ो। सबसे पहले खुद के साथ समय बिताओ। थोड़ी देर शांत बैठो, अपने गोल्स के बारे में सोचो। ये छोटी सी आदत तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकती है। दूसरा तरीका, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो। आज का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? डिस्ट्रैक्शन। फोन, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, ये सब तुम्हारा फोकस तोड़ते हैं। तुम सोचते हो कि बस 5 मिनट स्क्रॉल कर लेता हूं, लेकिन वही 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। बुद्ध कहते हैं कि जिसका मन भटकता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। तो तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना होगा। तीसरा तरीका, क्लियर गोल्स रखो। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें जाना कहाँ है, तो तुम फोकस कैसे करोगे? तुम्हें अपने गोल्स क्लियर करने होंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। जब तुम्हारे पास डायरेक्शन होती है, तो तुम्हारा माइंड खुद ही अननेसेसरी चीजों से दूर रहने लगता है। चौथा तरीका, एनवायरनमेंट बदलो। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, तुम्हारा माइंडसेट वैसा ही बनता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा दूसरों की बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो तुम भी वही करने लगोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो खुद पर काम करते हैं, तो तुम भी इंस्पायर हो जाओगे। बुद्ध कहते हैं, जैसे संग वैसे रंग। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करो। पांचवा तरीका, ब्रेक लो लेकिन क्विट मत करो। कभी कभी तुम्हारा मन थक जाएगा, तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। ऐसे में खुद को फोर्स मत करो, थोड़ा ब्रेक लो, रिलैक्स करो। लेकिन एक चीज याद रखो, कभी क्विट मत करो। ब्रेक लेना ठीक है, लेकिन हार मान लेना नहीं। और सबसे पावरफुल तरीका, खुद को याद दिलाते रहो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जब भी तुम्हारा फोकस टूटे, जब भी तुम्हारा मन भटके, खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? तुम्हें तुरंत जवाब मिल जाएगा और तुम्हारा फोकस वापस आ जाएगा। अब सोचो, अगर तुम रोज इन तरीकों को फॉलो करो, तो क्या तुम अपने रास्ते से भटकोगे? नहीं, तुम धीरे धीरे एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओगे। और फिर दूसरों की बातें तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखेंगी। अब आखिरी सवाल ये है कि जब तुम पूरी तरह खुद पर ध्यान देना सीख जाओगे, तो तुम्हारी असली पहचान क्या होगी? आगे हम जानेंगे कि खुद पर फोकस करने के बाद तुम किस तरह का इंसान बनते हो और तुम्हारी जिंदगी किस लेवल पर पहुंचती है। जरा खुद को इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जिसे अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं।
जिसका मूड किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता, जो अपने फैसले खुद लेता है और उस पर कॉन्फिडेंटली खड़ा रहता है। क्या ये वही इंसान है जो तुम आज हो? शायद नहीं, लेकिन यही वो इंसान है जो तुम बन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जब तुम पूरी तरह खुद पर ध्यान देना सीख जाते हो तो सबसे पहला बदलाव ये आता है कि तुम्हारी पहचान क्लियर हो जाती है। अब तुम कंफ्यूज नहीं होते कि तुम्हें क्या करना है। तुम दूसरों को देखकर अपना रास्ता नहीं बदलते। तुम्हें पता होता है कि तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। दूसरा बदलाव, तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हो। पहले तुम्हारी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती थी, अब नहीं। कोई तुम्हारी तारीफ करे या ना करे, कोई तुम्हें इग्नोर करे या एक्सेप्ट करे, तुम्हारे अंदर एक स्टेबिलिटी होती है। तुम खुद से खुश रहते हो। बुद्ध कहते हैं, सच्ची खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। तीसरा बदलाव, तुम्हारा ऑरा बदल जाता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। जब तुम खुद पर काम करते हो, जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। तुम्हारी बातों में वेट आ जाता है, क्योंकि अब तुम अटेंशन के लिए नहीं, वैल्यू के लिए जीते हो। चौथा बदलाव, तुम्हारे डिसीजंस पावरफुल हो जाते हैं। पहले तुम हर चीज में दूसरों से पूछते थे, अब तुम खुद डिसाइड करते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। तुम ब्लेम नहीं करते, तुम एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, तुम बस सीखते हो और आगे बढ़ते हो। बुद्ध कहते हैं, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना ही असली आजादी है। पांचवा बदलाव, तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। पहले तुम्हें डर लगता था, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब वो डर ही नहीं बचता, क्योंकि अब तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने लिए जीते हो, अपने रूल्स पर जीते हो, और यही असली करेज है। और सबसे बड़ा बदलाव, तुम्हें शांति मिलती है। वो शांति जो तुम्हें कहीं बाहर नहीं मिलेगी, ना पैसों में, ना लोगों में, ना किसी चीज में। वो शांति सिर्फ तब मिलती है जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। अब सोचो, अगर तुम इस लेवल तक पहुंच जाओ तो क्या तुम्हारी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? तुम वही रहोगे, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा। और जब माइंडसेट बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब आखिरी कदम बचता है, क्या तुम इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? आगे हम इस पूरी जर्नी को एक पावरफुल मैसेज के साथ खत्म करेंगे, जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। एक आखिरी सवाल, तुम कब तक दूसरों के हिसाब से जीते रहोगे? कब तक हर बात में ये सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे? कब तक अपनी खुशी, अपनी शांति दूसरों के हाथों में देते रहोगे? या फिर अब तुम बदलना चाहते हो? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। मतलब साफ है, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। इस पूरी जर्नी में तुमने एक बात जरूर समझी होगी, सबसे जरूरी इंसान तुम्हारी जिंदगी में तुम खुद हो। लेकिन अफसोस, हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं और खुद को समझने के लिए कभी समय ही नहीं निकालते। आज तुम जहां हो वो तुम्हारे पिछले फैसलों का नतीजा है, और कल तुम जहां होगे वो आज के फैसलों पर डिपेंड करेगा। तो अब ये तुम पर है, क्या तुम वही पुराने पैटर्न में फंसे रहोगे या एक नई शुरुआत करोगे? याद रखो, कोई और आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, कोई और आकर तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद को समझना होगा, खुद पर काम करना होगा। बुद्ध कहते हैं, तुम खुद ही अपने रक्षक हो, कोई और नहीं। शुरुआत छोटी होगी, शायद आज तुम सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठोगे, शायद आज तुम एक बेकार बात को इग्नोर करोगे, शायद आज तुम किसी की ओपिनियन को दिल पर नहीं लोगे, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देंगी। कभी मत सोचो कि कल से शुरू करूंगा, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता। अगर सच में बदलना है तो शुरुआत आज से करो, अभी से करो। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। बस तुम्हें खुद को पहचानना है और उस इंसान को बनना है जो तुम अंदर से हो। जब भी तुम्हारा मन भटके, जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर से दूसरों की तरफ जा रहे हो, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या दूसरों की? ये सवाल तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम वही रहो जो हमेशा से थे, या फिर वो बन जाओ जो बनने के लिए तुम पैदा हुए हो। अगर तुमने आज ये फैसला ले लिया तो यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब उठो और खुद पर ध्यान देना शुरू करो, यही तुम्हारी असली आज़ादी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो
मैं आज से खुद पर ध्यान दूंगा।